दोस्तों, ईरान और इज़राइल के बीच कौन सही है? दोस्तों, अब तक से आप सभी को यह न्यूज़ मिल ही चुका होगा कि ईरान और इज़राइल के बीच एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर फाइट हो रहा है। लेकिन दोस्तों, प्रश्न यह बनता है कि ईरान और इज़राइल के बीच सही कौन है और इंडिया को किसका सपोर्ट करना चाहिए? तो दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता देता हूँ कि ईरान और इज़राइल दोनों ही इंडिया के बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हैं। अगर इंडिया का कोई भी पॉलिटिशियन, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वे ईरान या इज़राइल जाते हैं तो उनका भव्य तरीके से वेलकम किया जाता है, स्वागत किया जाता है। और ईरान या इज़राइल के भी कोई पॉलिटिशियंस हमारे इंडिया में आते हैं तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। लेकिन कंपैरिजनली देखा जाए तो नेशनल लेवल पे इज़राइल के साथ हमारा बहुत ही अच्छा घनिष्ठता मित्र है। 1996 में जो हमारा डील हुआ था उसके अनुसार इज़राइल इंडिया के एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, जैसे रशिया है उसी तरह से इज़राइल है दोस्तों। ईरान भी हमारा अच्छा दोस्त है, लेकिन इज़राइल से कम लेवल पे ही अच्छा दोस्त है। लेकिन कुछ पॉइंट में दोस्तों मैं कहीं न कहीं इज़राइल के बातों को समर्थन नहीं देता हूँ, उसके वर्क को समर्थन नहीं देता। तो देखिए, मेरा पॉइंट है, आप प्लीज़ मेरी बात को 1 सेकंड के लिए शांति से सुनिएगा। इज़राइल ने जो अटैक किया था, आपको शॉकिंग पॉइंट यह लगेगा कि इज़राइल के अटैक के कारण लगभग 30,000 मासूम बच्चों की जान गई थी। उसमें से ऐसा कहा जा रहा है कि 17,000 जो बच्चे थे, वो 10 वर्ष के नीचे के बच्चे थे। कोई 2 वर्ष का बच्चा था, कोई 3 वर्ष का बच्चा था, कोई 5 वर्ष का बच्चा था, कोई 10 वर्ष का बच्चा था। तो कहीं न कहीं यहाँ पे इज़राइल का एक मिसप्रिंट ये हो सकता है, मिस्टेक ये हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट थिंग यह भी है कि लगभग 22,000 महिलाओं की भी मौत हुई है। 30,000 बच्चों के साथ 22,000 महिलाओं की मौत हुई है इज़राइल के अटैक के कारण, जिसमें से आधे से अधिक जो महिलाएँ थीं, वो प्रेग्नेंट थीं। तो कहीं न कहीं इस बात पे मैं कहीं न कहीं इज़राइल को सपोर्ट नहीं करूँगा, जबकि इज़राइल हमारे इंडिया का एक बहुत ही बड़ा मतलब बेस्ट फ्रेंड है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंटरनेशनल लेवल का दोस्तों यह न्यूज़ होता है कि आप कोई भी परिस्थिति में, कोई भी बैटल हो, कोई भी फाइट हो, आप किसी हॉस्पिटल पे अटैक नहीं कर सकते हैं। लेकिन इज़राइल के द्वारा एक अल आस्का हॉस्पिटल था, उस पे अटैक किया गया था, जिसमें कई सारे मासूम बच्चों को, और वो एक बच्चों का हॉस्पिटल था, तो बहुत सारे मासूम बच्चों की मौत हुई थी, क्योंकि इज़राइल के अनुसार ऐसा कहा गया था कि उसमें टेररिस्ट छुपे हो सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं यह गलत था। मैं आपसे एक छोटा-सा प्रश्न पूछता हूँ, मान के चलिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच फाइट हुआ और पाकिस्तान का कोई हॉस्पिटल है, उसमें माना कि टेररिस्ट शायद छुपे हों, तो क्या हमारी इंडियन आर्मी या फिर इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे हमला करने की इजाज़त देगी? बिल्कुल नहीं। तो कहीं न कहीं कुछ मामलों में इज़राइल के साथ जो पॉइंट है उसको लेके मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन नेशनल से बड़ा कुछ नहीं होता है, तो कहीं न कहीं हमारे इंडिया को अगर सपोर्ट इंडिया कर भी रहा है, तो उसका शायद पक्ष इज़राइल हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? मेरे अनुसार कोई भी युद्ध किसी फैसले का प्रमाण नहीं होता है। इज़राइल को, ईरान को, इसके अलावा और भी कई सारे जो देश हैं जिनके बीच मतभेद हैं, उन्हें आपस में बैठना चाहिए और बैठ के बातों से मामला को सुलझाना चाहिए। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें प्लीज़।